वास्तविक संख्या की जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसमें एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड नाम का एक कोई गणितज्ञ था अरब साइड में, और उसने विभाजन यानी भाग के बारे में कोई नियम बताए थे, और जो बात उसने सिद्ध की थी भाग के बारे में, तो अगर कोई बात सिद्ध की हुई हो उसको बोलते हैं प्रमेय का। उसने बताया था कि अगर आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब दो आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं, कोई भी दो, तो हमने ले लिया एक पॉजिटिव नंबर ए और एक पॉजिटिव नंबर बी, इनमें से एक बड़ा है, तो उसने बताया अगर दो पॉजिटिव नंबर, ये क्या है, ए और बी यहाँ पे है, यहाँ ए बी पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक पूर्णांक, और ए बी से बड़ा है, तो उसने बताया अगर दो कोई नंबर हो पॉजिटिव, तो आपके पास दो नंबर और होंगे, दो नंबर और होंगे क्यू और आर। वो किस प्रकार होंगे, उसने बताया कि जो ए है वो बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, और जो आर है ये जीरो हो सकता है, आर है बराबर, या तो आर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन इस बी से छोटा ही होगा। ये एक नियम है। अब इसको समझते हैं, इस नियम का सत्यापन करते हैं। मतलब हमारे पास कोई दो संख्या है, एक है 7 और एक है 3। एक उदाहरण और लेते हैं, ये उदाहरण है, एक उदाहरण और लेते हैं, संख्या है 6 और दूसरी है 2। ये है विभाजन के बारे में, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग है। तो ये दो उदाहरण तो दोनों एक साथ करती हैं। देखो ये 6 और इसमें भाग देना है 2 का, ये दो संख्या है, एक संख्या ये और एक ये, यानी एक संख्या ये और एक ये, तो दो संख्या और है, एक तो है भागफल और एक है शेषफल। तो इसका भाग देंगे साथ में 3 का, तो भाग गया 2 बार और शेषफल बचा 1। ये एक शेषफल है, इसमें भाग दिया 6 में 2 का भाग देंगे तो भाग गया 3 बार और ये शेषफल बचा 0। इसके बारे में बताएंगे। अब इसमें बताया कि जो b है, b का मतलब ये a है और ये है b, इसमें भी ये a है और ये है b। तो इस विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है कि जिसका हम भाग दे रहे हैं 3 और जो भाग आया है भागफल, उन दोनों का गुणा कर दो और जो शेषफल है उसको जोड़ दो, तो ये वही संख्या आ जाएगी जिसमें हमने भाग दिया था, ये 7। इसमें देखो कि 2 को 3 को गुणा किया, इसमें 2 को 3 को गुणा करेंगे, यानी कि 2 का भाग दे रहे हैं और भागफल आया हमारे पास 3 और शेषफल इसमें जोड़ना है, तो कितना आएगा 6, यानी इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का गुणा है, तो इसमें भाग देंगे। अब इसी को देखते हैं। देखो
भाग देंगे क्या, बड़ी संख्या अंदर रखनी है। ये बी है बड़ी, नहीं ए है बड़ी संख्या अंदर, और बी रखेंगे बाहर। तो भाग देंगे तो भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो इन दोनों का गुणा है, इन दोनों का है गुणा। ये देखिए बी और क्यू का है गुणा। और इसमें जोड़ना क्या है, जोड़ना देखो, इसमें शेषफल ये जोड़ा है तो इसमें भी शेषफल ये आर जोड़ दिया, तो वो संख्या आएगी क्या, जैसे इसमें 7 है अंदर वाली, तो इसमें भी 7 ए आएगा अंदर की संख्या। अब आगे इसमें लिखा है कि जो शेषफल है वो 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पे शेषफल 0 है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जिस संख्या का भाग दे रहे हो उससे बड़ी नहीं होगी। 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी। 3 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी है ना, बी का मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं। तो ये एक भाग का है कि बी का हम भाग देंगे किस में, ए में। ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, बी का भाग देंगे ए में तो भागफल आएगा कुछ ना कुछ तो, और शेषफल बचेगा। तो इन दोनों का गुणा, मतलब गुणा करना है आपको बी और क्यू, ये गुणा, और शेषफल जोड़ना है। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी भाज्य, यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं ए। अब देखो ए के इनका हम ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो आर है, देखो ए है, बी है और क्यू है और आर है। ए है वो भाज्य है, मतलब जो अंदर संख्या लिखी होती है वो होती है भाज्य। बी है वो है भाजक, और क्यू है भागफल। और आर है वो है शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बताती है। यूक्लिड एक गणितज्ञ था, उसने भाग के बारे में बताया कि भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल में आपस में संबंध क्या है। तो ये संबंध है कि जो भाजक है या भाज्य संख्या है, वो भाजक को गुणा कर दो किससे, भागफल से, और शेषफल जोड़ दो तो वो भाज्य संख्या आ जाएगी। और इसका उपयोग करते हैं हम HCF ज्ञात करने में। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम वो भाग की प्रक्रिया बार बार करेंगे, और भाग की प्रक्रिया बार बार करने को ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल को।